आज हम बात करेंगे ग्लोबल एनकैप रेटिंग। और हाल ही के कुछ सालों में काफ़ी लोगों में अवेयरनेस आई है गाड़ी की सेफ्टी को लेके, क्योंकि हर एक का एक सपना होता है कि एक अपनी कार हो और बजट कार हो। कुछ फैक्टर्स होते हैं कि रीसेल वैल्यू अच्छी हो, एवरेज अच्छा हो। ये जनरल हमारी जो टेंडेंसी है, तो गाड़ी की जो लुक्स सेफ्टी को बेटर हो, लेके बहुत सारे वीडियोस मार्केट में अवेलेबल उसका है एक यूट्यूब में। कोई ब्रांड गाड़ी वैल्यू। के डोर को बंद करके उसकी बिल्ड क्वालिटी को जज करता है। कोई जब क्रैश हो जाता है गाड़ी का तो उसके जो वीडियोस आते हैं या फ़ोटोज़ आती हैं, जब सामने न्यूज़ में आती है, किसी के मोबाइल के थ्रू आती है, तो उसके बेसिस पे भी हम एक जज करते हैं कि गाड़ी ने कितनी इंजरी की, गाड़ी में कितना डैमेज हुआ। तो जो ग्लोबल एनकैप रेटिंग है, आप सभी जानते हैं, ग्लोबल एनकैप का जो फुल फॉर्म है वो है ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। इसके थ्रू जो डमी होती है, मतलब 18 इयर्स की एज के हिसाब से जो डमी होती है और कुछ चाइल्ड के डमी होती है, उसको रख कर क्रैश टेस्ट किया जाता है। और इस क्रैश टेस्ट में ये नहीं देखा जाता कि गाड़ी में डैमेज क्या हुआ। इनफैक्ट जो टेस्ट है, इसमें ये देखा जाता है कि उसमें जो पैसेंजर, चाइल्ड और जो एडल्ट्स हैं जो बैठे हैं, उनको क्या डैमेज हुआ। इसके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं बॉडी के, कि किस बॉडी के कौन से पॉइंट में कितना क्या डैमेज हुआ है। उसके हिसाब से एक इवेल्युएट किया जाता है गाड़ी की रेटिंग्स का। और काफ़ी सारी जो गाड़ियाँ हैं जिनकी बहुत अच्छी रेटिंग्स आई है, जिसमें टाटा महिंद्रा की कुछ गाड़ी हैं। तो मैं आपको वन बाई वन जो क्रैश टेस्ट हैं ग्लोबल एनकैप के वो दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें अगर आप देखें ग्लोबल एनकैप रेटिंग, एडल्ट के लिए 3 स्टार मिला और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 2 स्टार मिला। अगर मैं आपको क्रैश टेस्ट के बारे में बताऊं तो ये गाड़ी की सेफ्टी, जो पैसेंजर होते हैं, एडल्ट एंड चाइल्ड की जो डमी होती है, उसको कितना डैमेज हुआ उसके हिसाब से इवेल्युएट किया जाता है। क्योंकि कार की बॉडी में तो इम्पैक्ट करता है, जैसे कभी कभी कार की बॉडी में कम इम्पैक्ट करता है, लेकिन पैसेंजर को ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो ये सारे जो रेटिंग्स दिए जाते हैं, ये सब पैरामीटर को ध्यान में रख के दिए जाते हैं। एयरबैग डिप्लॉय हुए हैं, उसका कितना इफ़ेक्टिव रहा, वो इस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम 10 लाख के ऊपर खर्च कर रहे हैं, और 10 लाख कितना भी आप लाखों में खर्च कर रहे हैं, चाहे वो 10 लाख हो 6 लाख हो, यदि वो गाड़ी अगर आपको सेफ्टी नहीं दे पा रही है, तो इस बारे में आपको महिंद्रा XUV300 ने एडल्ट के लिए 5 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी के हिसाब से 4 स्टार स्कोर किया 64 किलोमीटर की स्पीड से। तो महिंद्रा की सॉलिड जो बिल्ड क्वालिटी है, वो स्टार रेटिंग अपने आप रिफ्लेक्ट करती है कि महिंद्रा अपनी बिल्ड क्वालिटी पे किस तरह से काम करता है। क्योंकि महिंद्रा इसी के लिए जानी जाती है। और ये मतलब किसी की मार्केटिंग करने से नहीं है कि किसी ने अच्छा बोल दिया, ये ओवरऑल पब्लिक का एक रिस्पॉन्स होता है मार्केट का, जो ख़रीदा नहीं जा सकता, या वो रेटिंग्स ही रिफ्लेक्ट करती है। और रेटिंग्स तो सबसे पहला रेटिंग होती है पब्लिक की, क्योंकि ओवरऑल पब्लिक का जो एक्सपीरियंस होता है किसी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी को लेके, तो वो भी एक किसी कंपनी की इमेज बिल्ड क्वालिटी के मामले में, जैसे कि टाटा और महिंद्रा, इनफैक्ट फोर्ड का भी नाम है कि काफ़ी लोगों में पॉपुलर है बिल्ड क्वालिटी को लेके, क्योंकि सेफ्टी मैटर करती है। क्योंकि आप माइलेज, लुक्स, इन सब का मज़ा तभी ले पाएंगे, या रीसेल गाड़ी को तभी कर पाएंगे जब आप बचेंगे। तो सेफ्टी का ध्यान रखिए, क्योंकि एक्सीडेंट आप सेफ्टी से चलाते हैं, लेकिन सामने वाले की लापरवाही की वजह से ही एक्सीडेंट होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो जो नेक्स्ट कार है विटारा ब्रीज़ा, एडल्ट के लिए 4 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी के हिसाब से 2 स्टार स्कोर किए हैं। मारुति अपनी बिल्ड क्वालिटी को लेके ज़्यादातर बदनाम रहती है कि सॉलिड बिल्ड क्वालिटी नहीं है। काफ़ी सारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, अवेलेबल हैं यूट्यूब में, या डिफरेंट सोर्सेज से आते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे उसके मॉडल्स ही बिल्ड क्वालिटी में पुअर हैं, क्योंकि ब्रीज़ा इस बारे में एक अपवाद की तरह है कि 4 स्टार रेटिंग लेके जाती है। तो इसको भी आप एक रेफरेंस में रख सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि अवेयरनेस रखिए, सेफ्टी को ध्यान रख के कौन सी आपको गाड़ी लेनी है, रीसेल वैल्यू और माइलेज को थोड़ा सा साइड में ही रखना चाहिए। तो टाटा नेक्सॉन 5 स्टार एडल्ट सेफ्टी और चाइल्ड सेफ्टी को लेके 3 स्टार लेके जाती है। तो टाटा और महिंद्रा अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है, और स्टार रेटिंग अपने आप सब कुछ बोलती है। तो
मैं यही बोलूँगा कि अगर आपकी गाड़ी 5 स्टार भी है, आप सेफ्टी से चलिए, सीट बेल्ट पहनिए, स्पीड लिमिट को प्रॉपर मतलब कंट्रोल में रखिए। थोड़ा सा आप लेट पहुँचे, दुर्घटना से देर भली। तो अगर 5 स्टार वाली गाड़ी भी है और आप उसको किसी भी तरीके से चलाएंगे तो वो तो भी आप नहीं बच पाएंगे, क्योंकि ये जो ओवरऑल जो क्रैश टेस्ट है, ये उसके अंदर जो पैसेंजर बैठे हैं उनको कितना इम्पैक्ट लगा उसके लिए। गाड़ी तो डैमेज होगी, लेकिन उस इम्पैक्ट की वजह से पैसेंजर को कितना नुकसान हो रहा है, तो वो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी उसमें मैटर करती है। ये नहीं कि आपकी गाड़ी बच गई और आप ना बचे, आपको इतनी इंजरी हो गई कि कुछ अनहोनी हो गई। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखिए, और जब भी नई गाड़ी आप लेने जा रहे हैं तो सेफ्टी फीचर को प्रायोरिटी दीजिए, थोड़ा सा अवेयर रहिए। और ग्लोबल एनकैप रेटिंग आप इसकी वेबसाइट पे चेक करते रहिए, आप गूगल करेंगे तो ग्लोबल एनकैप रेटिंग की आपको वेबसाइट मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्प करेगा कार लेने से पहले डिसीजन लेने में सेफ्टी के अकॉर्डिंग। तो अगर ये वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।